नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि जो बाइडेन प्रधानमंत्री, आपका फिर से स्वागत है। मैंने हमेशा विश्वास किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ता 21वीं सदी के सबसे अहम संबंधों से एक है। हमारे संविधान के पहले शब्द यही है कि हम देश के नागरिक, हमारे लोगों के बीच में स्थायी संबंध और साझे मूल्य और वर्तमान के मुद्दों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं के रूप में हमारी साझी जिम्मेदारी है। व्हाइट हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से जोरदार स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। इस दौरान यह कहा गया कि दुनिया के दो महान लोकतंत्र देशों की जिस तरीके से साझा विरासत रही है, आपसी सहयोग की, सद्भावना की, और उन महान लोकतांत्रिक देशों के संविधान के पहले शब्द यहीं से शुरू होते हैं कि हम लोग, और लोगों से मिलकर के संविधान बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत व्हाइट हाउस में किया गया और प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए, इस स्वागत के लिए अमेरिका का आभार प्रकट किया है और साथ ही कहा है कि ये स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। आज व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने यहां पर सभी से मुलाकात की और इस स्वागत के लिए आभार प्रकट किया। तो जो बाइडेन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर हैं और यहां पर भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का। इस दौरान ये तस्वीरें व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं, जहां पर फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच में द्विपक्षीय बैठक चल रही है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्ती के लिए आभार प्रकट किया, अमेरिका का धन्यवाद दिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा लगातार जारी है। प्रधानमंत्री का स्टेट विजिट भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होता दिखाई दे रहा है। खास रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा जारी है। प्रधानमंत्री का ये स्टेट विजिट भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित होता दिखाई दे रहा है। इस यात्रा के दौरान अमेरिका में एक अहम डील हुई। अमेरिका की जेई एयर स्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच फाइटर प्लेन के F414 इंजन बनाने का समझौता हुआ। इसके तहत अब भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में ही बनेंगे। पहले जेई इन्हें सप्लाई करती थी। इस समझौते के अनुसार 99 इंजन बनाए जाएंगे। इस डील से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी वॉशिंगटन पहुंचे। यहां उनका स्वागत फ्लाइट लाइन सेरेमनी के साथ किया गया। इस दौरान अमेरिकी एयरफोर्स ने दोनों देशों के राष्ट्रगान की धुन बजाई। पीएम मोदी को अमेरिका के चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर रूफस गिफर्ट ने रिसीव किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के लिए व्हाइट हाउस में प्राइवेट डिनर का आयोजन भी किया गया। डिनर में भारत के NSA अजीत डोभाल और अमेरिका के NSA जैक सुलिवन भी मौजूद थे। पीएम मोदी का अमेरिका की स्टेट विजिट पर जोरदार स्वागत हो रहा है। अमेरिका का स्टेट विजिट दुनिया के किसी भी नेता के लिए बड़ा सम्मान है। प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन और हस्तियों से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क ने तो खुद उनका फैन तक बताया और भारत में निवेश की बात भी कही है।
प्रधानमंत्री ने योग दिवस पर न्यूयॉर्क से दुनिया को योग का संदेश भी दिया। पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम है और इसे लेकर दोनों देशों में उत्साह भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपने देश की परंपराओं को सहेजने और गर्व करने की बात कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दानम भेंट कर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी इसकी मिसाल पेश की। दृष्टि सहस्त्र चंद्रो, यानी वो जो 1000 पूर्णिमा के चांद या फुल मून देख चुका हो। ये वाक्य उस गिफ्ट को चुनने का आधार है जो अमेरिका के स्टेट विजिट पर गए पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट बाइडेन को दिया। पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दानम भी भेंट दी। 10 दानम के तहत 1000 फुल मून देखने वाले व्यक्ति को 10 चीजें भेंट की जाती हैं। पीएम मोदी ने भारतीय परंपराओं, संस्कृति की झलक पेश करती 10 दानम बाइडेन को भेंट की है। पीएम मोदी ने बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भी भेंट किया, जिसे जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार ने अपने हाथों से बनाया है। ये डिब्बा मैसूर के चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। इस बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति है। मूर्ति को कोलकाता के चांदी कारीगरों के एक परिवार ने अपने हाथों से बनाया। बॉक्स में एक दिया भी है। चांदी के इस दिए को भी इन कारीगरों ने बनाया है। पीएम मोदी ने इस डिब्बे में बाइडेन को 10 चांदी के डिब्बे भी दिए, जो भारतीय संस्कृति के अनुसार 10 दान है। इन बॉक्स में 10 दान राशियां हैं। गौदान के लिए चांदी का नारियल, भूदान के लिए मैसूर से लाया गया चंदन का सुगंधित टुकड़ा, तिलदान के लिए तमिलनाडु से लाए गए तिल के बीज, हिरण्य दान के रूप में राजस्थान में बना सोने का सिक्का, रौपी दान के रूप में चांदी का सिक्का और लवण दान के लिए गुजरात का नमक दिया गया। पीएम मोदी ने बाइडेन को 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद किताब भी भेंट की। पीएम मोदी ने फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को लैब में तैयार 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड भी दिया है। ये डायमंड भी बेहद खास है। ये हीरा धरती से निकाले गए हीरों के रासायनिक और ऑप्टिकल गुणों को दिखाता है और इसके साथ ही ये इको फ्रेंडली भी है। इसे बनाने में सौर और पवन ऊर्जा जैसे संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है। इस खास ग्रीन डायमंड को अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग के साथ तराशा गया। यह प्रति कैरेट सिर्फ 0.028 ग्राम कार्बन उत्सर्जित करता है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने देश की परंपराओं को सहेजने और गर्व करने की बात कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दानम भेंट कर पीएम मोदी ने खुद भी इसकी मिसाल पेश की है। इस 10 दानम में देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई चीजें हैं, जो भारत की विविधता में एकता भी दर्शाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस की बालकनी पर एक भारतीय छात्र की ओर से वायलिन बजाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए व्हाइट हाउस के लॉन में भारतीय समुदाय के सदस्य इकट्ठा हुए और यहां पर छात्रा ने यह म्यूजिक बजाया, जिससे वहां पर खड़े लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए। आप भी सुनिए। उधर जम्मू कश्मीर सरकार ने गुरुवार को 2 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है, जिनमें डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघाट शाहीन चिल्लो का नाम शामिल है। दोनों को पाकिस्तान के साथ सक्रिय रूप से काम करने और शोपियां की आसिया और नीलोफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत साबित करने के आरोप में बर्खास्त किया गया है। सूत्रों का यह कहना है कि दोनों डॉक्टर्स का उद्देश्य सुरक्षा बलों पर बलात्कार और हत्या का झूठा आरोप लगाकर असंतोष पैदा करना था। सरकार ने जांच के बाद दोनों डॉक्टर्स को बर्खास्त करने के लिए भारत के संविधान की धारा 311(2)(c) का इस्तेमाल किया है। तो कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर रंधावा और साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने केसी वेणुगोपाल का स्वागत किया। यहां पर मंत्री भजनलाल जाटव के यहां पर शादी समारोह में शिरकत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल पहुंचे हैं।
आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल इन राजस्थान, बीजेपी को हराने के लिए सब एकजुट हैं। तो केसी वेणुगोपाल ने इज नॉर्मल इन राजस्थान, बट इज नॉर्मल बीजेपी के हरने के लिए कांग्रेस एक ही साथ थे, लड़ेंगे, डोंट वरी। सर 16 अभी धरातल पर लागू नहीं हुआ है क्या? एवरीबॉडी विल टुगेदर, डोंट वरी। एवरीथिंग इज नॉर्मल इन राजस्थान, बट इज नॉर्मल सर। बीजेपी के हरने के लिए कांग्रेस एक ही साथ थे, लड़ेंगे, डोंट वरी। सर 16 अभी धरातल पर लागू नहीं हुआ है क्या? एवरीबॉडी विल टुगेदर, डोंट वरी। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।